तो देखिए दोस्तों, ये मोटर मेरी कंप्लीट हो चुकी है और इससे पहले मैंने इसकी रिवाइंडिंग की फुल वीडियो बनाई थी, लेकिन टाइम ज़्यादा होने की वजह से इसको मैं दूसरे पार्ट में दिखाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ, क्योंकि इसके बुश शाफ्ट भी चेंज करने हैं, इसलिए इसका मैंने दूसरा पार्ट ये बनाया है, नहीं तो मैं एक ही पार्ट में इसको चलाकर भी दिखाने वाला था। तो अब देखिए, बुश शाफ्ट बदलने के लिए अब मैंने इसका दूसरा पार्ट बनाया है और इसी के साथ मैं इसको चलाकर भी दिखाने वाला हूँ। तो इसके बुश शाफ्ट कैसे चेंज किए जाते हैं, देखिए ये भी मैं बहुत आसानी के साथ में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका जो ये शाफ्ट होती है, देखिए इसे हमें इस तरह से नीचे को रखकर चोट मारनी होती है और इसको बाहर की ओर निकालना होता है। तो देखिए इस तरह से जब हम इसको धीरे धीरे नीचे की ओर ठोकेंगे तो ये बहुत आसानी के साथ में ये बाहर की ओर निकल जाता है। तो देखिए ये इसकी जो शाफ्ट है ये बहुत आसानी से नीचे की ओर निकल चुकी है। अब इसी तरह से हम इसमें नई वाली शाफ्ट भी लगा लेंगे। अब देखिए ये एक कवर होता है और इसमें यहाँ अंदर की ओर बुश होता है लगा हुआ, और इसके लिए बुश निकालने के लिए हमें यहाँ पर देखिए 2 बेरिंग लेने होंगे नीचे रखने के लिए। अब एक हैमर और एक इस तरह की नोक वाली एक्सेल हमें लेनी होती है, देखिए जिससे कि इसके जो ये रिपीट होते हैं ये इस तरह से हमें नीचे की ओर ठोक कर निकालने होते हैं। तो बहुत आसानी के साथ में ये नीचे की ओर निकल जाते हैं। तो देखिए इसमें 6 रिपीट होते हैं और 6 रिपीट हमें इसी तरह से एक एक करके इस बेरिंग के नीचे रखने होते हैं और आसानी से इसको चोट मारकर नीचे धकेल दिया जाता है। तो देखिए एक एक करके हम इसके जो 6 रिपीट होते हैं उन्हें इसी तरह से बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए जब ये इसके रिपीट बाहर निकल जाएंगे तो ये पूरी प्लेट ऊपर की ओर निकल जाती है। तो देखिए ये 6 रिपीट निकलने के बाद देखिए ये इस तरह से इसकी जो प्लेट है ये निकल चुकी है। इसमें एक ये स्प्रिंग है देखिए ये वाला, और इसी के साथ में इसमें नमदा भी होती है देखिए, और एक स्प्रिंग भी होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक बुश भी होता है। तो देखिए ये बुश है, ये नमदा है और ये इसका स्प्रिंग है। तो अब इस बुश को हमें नया बदलना है और साथ ही साथ इसकी जो ये नमदा है देखिए ये भी हमें नई चेंज कर लेनी है। हालांकि ये भी चल जाएगी लेकिन इसे नई चेंज कर देंगे। तो देखिए अब इसकी जो एक प्लेट है, इसके जो रिपीट निकालते टाइम ये होल बड़े हो गए थे, इसे हमें नीचे की ओर बैठा देना है, यानी इसके जो होल है वो हमें इस तरह से छेद कर प्लेन कर लेना है। तो देखिए इस तरह से ये सभी होल इसके प्लेन हो चुके हैं। अब हमें देखिए यहाँ भी ये वाले होल भी इसके थोड़े बड़े हो चुके हैं, तो इन्हें भी हमें इसी तरह से नीचे की ओर बैठा लेना होता है। तो ये बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं और इसके बाद अब इसमें से रिपीट बाहर की ओर नहीं निकलेगा, क्योंकि जब ये होल ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो इससे रिपीट कभी कभी बाहर की ओर निकल जाता है। तो इसलिए इन होल को भी हमें नीचे की ओर प्लेन कर लेना ज़रूरी होता है। तो बस देखिए अब ये सभी होल इसके भी प्लेन हो चुके हैं। अब हमें इसके अंदर नया बुश लगाना है। तो देखिए इस तरह की मेरे पास एक नई बुश शाफ्ट है, देखिए 2 बुश हैं इसके अंदर और एक ये शाफ्ट है। तो देखिए ये इस तरह से एक बुश इसका निकालेंगे और यहाँ पर देखिए इसमें रख लेंगे। अब इसके बाद देखिए ये वाली नमदा भी आप इसमें रख सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि ये थोड़ी हार्ड हो चुकी है तो इसलिए ये ज़्यादा ऑयल नहीं पिएगी, इसलिए नई नमदा ही इसमें लगाना सही रहेगा। अगर आपके पास नई नमदा नहीं है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर नई नमदा आपके पास है तो या कॉटन पे आप इसे कह सकते हैं, तो आपको ये नई कॉटन या नई नमदा ही इसके अंदर लगा लेनी है। तो देखिए 2 नमदा मैंने निकाल ली है, एक बुश में लगाई जाएगी और एक दूसरे वाले बुश में लगाई जाएगी। तो इसे हमें एक तरफ डाल देना है। चलिए इस वाले नमदा को हम यहाँ पर रख लेंगे, देखिए इस तरह से थोड़ा, चलिए इसको चौड़ा कर लेते हैं जिससे कि बुश के चारों तरफ ये आ जाएगी। तो देखिए इस तरह थोड़ा खींच लेने के बाद इसको चौड़ा कर लेंगे और इसको बुश के चारों तरफ बैठा देंगे। और इसके बाद अब हमें यहाँ इसके अंदर ऑयल फिल कर लेना है। तो देखिए मोबिल लेंगे और हमें इसके अंदर डाल देना है। तो ये मोबिल को अपने अंदर सोख लेती है, और जब इसके अंदर शाफ्ट घूमती है तो ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मोबिल शाफ्ट के अंदर जाता रहता है और इसको शाफ्ट को ये नमी देती रहती है।
तो इसलिए इसके अंदर ऑयल भरा जाता है, जिससे कि जब इसके अंदर शाफ्ट चलती है और तेज़ स्पीड में घूमती है तो इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऑयल शाफ्ट को मिलता रहता है और वो फ्री घूमती रहती है। तो इसलिए इसके अंदर ये मोबिल भरा जाता है। अब देखिए ये जो स्प्रिंग होता है ये एक तरफ से छोटा होता है साइज़ और एक तरफ से बड़ा। तो जो बड़ा साइज़ होता है वो ऊपर की ओर होता है देखिए, और जो छोटा वाला साइज़ है वो इसके ऊपर, यानी इसके जो कॉलर बनी हुई होती है उसके अंदर रख लेते हैं। तो ये इसको दाब कर रखता है, यानी जब हम इसको नीचे रिपीट लगाएंगे तो ये इसमें अच्छे से टाइट हो जाएगा और ये बुश को अच्छे से टाइट कर लेगा। तो देखिए बुश लगाने के लिए हमें एक इस तरह की हैमर लेनी होती है देखिए, और एक होल आमने सामने इसका बिल्कुल कर लिया जाता है। अब इसके बाद ये रिपीट इस होल में डाला जाता है देखिए, और नीचे से हम रिपीट को डालेंगे और ऊपर वाली जो प्लेट है ये यहाँ से देखिए इस तरह से बाहर निकाल लेंगे और इसे हमें यहाँ हैमर से थोड़ा चौड़ा कर लेना है। अब यहाँ भी इसको फुल टाइट नहीं करेंगे, यानी सभी रिपीट इसके हमें यहाँ पर लगा लेना है। अगर हम एक रिपीट को टाइट कर देंगे तो फिर इसके होल थोड़े अलग अलग हो जाते हैं और फिर रिपीट बैठाने में थोड़ी परेशानी हो जाती है। इसलिए पहले इसके रिपीट, जितने भी रिपीट हैं 6 रिपीट इसके अंदर होते हैं, 6 रिपीट हमें इसमें लगा लेने हैं और थोड़े थोड़े इसको ठोक लेने हैं, जिससे कि सभी रिपीट इसकी आसानी से लग जाएंगे। अगर हमने किसी भी एक रिपीट को लगा लिया और उसके रिपीट आमने सामने से हट गए तो वहाँ पर हमें इसमें डिफ़िकल्टी हो जाएगी और उसमें हमें फिर ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट करना होता है। तो इसलिए जितने भी रिपीट है सबसे पहले हमें सभी रिपीट इसके अंदर थोड़े थोड़े लगा लेना है। तो देखिए सब रिपीट इसके अंदर लग चुके हैं। अब हमें इसको सभी को अच्छे से टाइट कर देना है देखिए इस तरह से। तो अब ये इसके अंदर जो ऊपर वाली प्लेट है ये बिल्कुल फिट बैठ चुकी है और जो स्प्रिंग है उसने अंदर से बुश को अच्छे से दाब लिया है। तो ये देखिए इसके अंदर बुश अच्छे से टाइट हो चुका है। तो देखिए बुश बदलने का ये सबसे आसान तरीका होता है और इससे आसान तरीका कोई हो ही नहीं सकता। और इस तरह से अगर आप बुश बदलेंगे तो ये सालों साल चलेंगे और जल्दी से ख़राब नहीं होंगे। तो देखिए जिस तरह से इस वाले कवर को मैंने बुश बदला है, ठीक इसी तरह से दूसरे कवर में भी हमें बुश बदलना है। तो सेम टू सेम इसी तरह से आप दूसरे वाले का भी बुश बदल सकते हैं। अब देखिए ये शाफ्ट होती है और इसी तरह से हमें इस शाफ्ट को लेना है और यहाँ इसके अंदर हमें इस तरह से ऐसे ही हमने निकाला था और ऐसे ही हमें इसके अंदर फिट कर लेना है। तो देखिए इस वाले कवर में मैंने इसका बुश चेंज कर दिया है। देखिए जिस तरह से पहले वाले में चेंज करा था ठीक इसी तरह से इसमें भी चेंज कर दिया है देखिए। अब यहाँ पर इसकी जो शाफ्ट है देखिए ये भी मैंने इसके अंदर फिट कर लिया, यानी जो इसका रूटर है ये इसके अंदर मैंने ये शाफ्ट भी फिट कर लिया है और दोनों तरफ इसमें पाइप और फाइबर के वाशर भी लगा लिया है। अब देखिए यहाँ इसमें 2 होल हैं इस कवर में और ये दोनों तरफ हमने इसके 2-2 लूपें निकाली हैं। तो कुछ इस तरह से हम इसको निकालेंगे जिससे एक होल से 2 लूपें एक तरफ निकल जाएंगी और एक होल से कैपेसिटर की दोनों लूपें बाहर की ओर निकल जाएगी। तो एक होल से हम इसकी मेन 2 लीडें निकाल लेंगे और एक तरफ से 2 कैपेसिटर की दोनों लीडें निकाल लेंगे देखिए इस तरह से। तो देखिए इस तरह से दोनों होल से हम दोनों 2-2 वायर निकाल लेंगे, यानी एक तरफ से हम इसके मेन पावर की यानी मेन सप्लाई की 2 लीडें निकाल लेंगे और एक तरफ से जो कैपेसिटर की 2 लूपें बनाई थी या 2 लीडें बनाई थी वहाँ से हमें एक तरफ से कैपेसिटर की लीडें निकाल लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से ये एक तरफ से 2 लीडें निकल आई हैं कैपेसिटर की और 2 लीडें निकल आई हैं इसकी मेन पावर की। तो अब इसके बाद देखिए इसे इस तरह से रखेंगे जिससे कि ये दोनों होल इसके आर पार निकल कर आ जाएंगे। ठीक इसी तरह से ऊपर वाला कवर भी हमें इसी लाइन में लगाना है जिससे कि ये जो स्टड है ये आर पार दोनों कवर से होता हुआ इसके स्टेटर से दूसरे कवर में निकल जाए। तो अब देखिए ये बिल्कुल होल इसके सेट हो चुके हैं। अब हमें इसके अंदर ये रूटर ले लेना है देखिए, और यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ऑयल लगाएंगे जिससे कि जब इसमें बुश में लगाएंगे तो ये बिल्कुल फ्री चलेगा। उसके बाद जैसे जैसे मोटर घूमेगी तो उसमें जो हमने नमदा के अंदर
ऑयल भरा था वो इसमें निकलता चला आएगा और थोड़ा थोड़ा इसके अंदर जाता रहेगा। अब इसी तरह देखिए ऊपर वाले शाफ्ट में भी हम यानी जब ऊपर वाला बुश लगाएंगे या कवर लगाएंगे तो वहाँ पर भी हमें शाफ्ट में थोड़ा ऑयल भर लेना है, जिससे कि ऊपर वाला बुश भी इसमें थोड़ा फ्री जाएगा। तो देखिए अब ये बिल्कुल इसके अंदर हमने ऊपर वाला कवर भी रख लिया है। अब इसके जो 4 स्टड ये है, ये देखिए इस तरह से हमें एक एक करके चारों स्टड इसके इस तरह से बाहर की ओर निकाल लेने हैं। तो देखिए यहाँ से स्टड को डालेंगे और बाहर दूसरी तरफ जो पीछे वाला कवर है वहाँ से ये निकल जाएगा और इसमें जो इसकी डिबरी होती है या नट होता है उसे हम पीछे से इस तरह से टाइट कर देंगे। तो इसमें 4 स्टड होते हैं देखिए, और चारों को मैं इसमें अच्छे से कंप्लीट कर लेता हूँ और उसको टाइट कर लेता हूँ। तो चलिए मैं एक एक करके इसके सभी स्टड कंप्लीट कर लेता हूँ देखिए, और साथ ही साथ इसमें हैंगर भी लगा लेता हूँ। तो देखिए इसमें हैंगर भी मैंने लगा लिया है देखिए ये, और साथ ही साथ इसको अच्छे से टाइट भी कर लिया है, और इसकी देखिए सेटिंग भी अच्छे से हो चुकी है और ये बिल्कुल फ्री घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये सब कुछ इसका कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसको टेस्टिंग कर लेना है देखिए, यानी इसको चलाकर भी देख लेना है। तो इसके लिए देखिए मैं इसकी जो शाफ्ट है सबसे पहले मैं इस पे यहाँ एक टेप लगा देता हूँ, जिससे कि जब ये मोटर घूमेगी तो ये चलती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पर देखिए ये 2 मेन सप्लाई के वायर है और ये जो येलो वाले वायर है ये इसमें सिर्फ हमें कैपेसिटर लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमें एक कैपेसिटर ले लेना है और उसको दोनों वायर पर कैपेसिटर लगा देना है। तो देखिए ये 4 MFD का कैपेसिटर मैंने लिया है जो कि बिल्कुल नया कैपेसिटर है। अब यहाँ कोई सा वायर आप किसी भी वायर पर लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ हमें इसको इस तरह से सेट कर देना है। यहाँ आप इसको चाहे तो केबल टाई से भी बांध सकते हैं और चाहे तो इसको किसी धागे वगैरह से बांध सकते हैं और चाहे तो इसे टेप भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैं इसको पहले यहाँ पर टेपिंग कर देता हूँ, यानी इसको टेप से यहीं पर सेट कर देता हूँ, जिससे कि ये यहीं पर अच्छे से सेट हो जाएगा और ये इधर उधर को नहीं गिरेगा। तो देखिए इस तरह से टेप आप इसको टेप से भी सेट कर सकते हैं और चाहे तो यहाँ पर केबल टाई से भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों वायर हमने कैपेसिटर में लगा लिया है। अब हमें यहाँ पर किसी तरह का कोई भी कनेक्शन करना नहीं है। ये जो 2 वायर है यहाँ पर हमें सिर्फ सप्लाई ही सप्लाई देनी है। देखिए दोनों वायर में किसी वायर में कोई सा भी वायर आप लगा सकते हैं सप्लाई का भी, ये भी इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी एक वायर में कोई एक स्पेशल वायर लगाया जाए। तो देखिए दोनों वायर में हमने सप्लाई दे दी है, किसी भी वायर में कोई सा भी वायर आप लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम इसका प्लग अपने सीरीज बोर्ड में लगाएंगे देखिए, और जैसे ही प्लग इसका हम सीरीज बोर्ड में लगाएंगे तो देखिए ये बिल्कुल सीधा चलता हुआ यानी क्लॉकवाइज चलता हुआ मोटर दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने टेप इसलिए लगाया था जिससे कि ये मोटर चलती हुई दिखाई दे जाए। अगर मैं ये टेप यहाँ पर नहीं लगाता तो ये इसकी शाफ्ट घूमती हुई दिखाई नहीं देती, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और ये बिना टेप के शाफ्ट घूमती हुई दिखाई नहीं देती। तो देखिए बहुत ही अच्छी और धुआंधार स्पीड में मोटर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए मैं इसे रोक कर दिखा देता हूँ कि ये किस साइड को चल रहा है। तो देखिए ये क्लॉकवाइज ही मोटर इसका चल रहा है, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से देखिए हम कूलर की मोटर को बहुत ही आसानी के साथ में रिवाइंड कर सकते हैं और इसको सीलिंग फैन का काम इससे ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी डाटा मैंने आपको बताया है, इसको आप अपने पास नोट कर सकते हैं और अपने पास इसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरह के अगर इस कूलर मोटर या इसके स्पेयर पार्ट आपको बाय करना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको बाय भी कर सकते हैं। तो देखिए कूलर मोटर को रिवाइंड करने का हमने एक आसान तरीका जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो को अपलोड करूंगा तो तुरंत आपको इसका मैसेज सबसे पहले मिल जाएगा और आप ये जान जाएंगे कि नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल MJR टेक्निकल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब स्क्रीन पर जो वीडियो आपको दिखाई दे रही है इसको भी मैंने बहुत अच्छे से और नए तरीके से रिवाइंड करके दिखाया है। इस वीडियो को भी क्लिक करके देख सकते हैं और इसके बारे में भी जान सकते हैं।